हर हर महादेव। भगवान शिव और माता सती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। संसार में सम्मान और प्रेम का संतुलन ही सच्चे संबंधों का आधार होता है। आज हम माता सती के उस स्वरूप का दर्शन करेंगे जो आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब पिता के मोह और पति के सम्मान के बीच एक धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्या मायके जाने की स्वाभाविक इच्छा कभी किसी बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है? यह पावन कथा हमें अहंकार के विनाश और मर्यादा के महत्व का गहरा पाठ पढ़ाएगी। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की भावपूर्ण कथा आरंभ करते हैं। कैलाश पर्वत का वातावरण सदैव की तरह परम शांति और दिव्यता से परिपूर्ण था। महादेव गहरे ध्यान में लीन थे और माता सती प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए कई देवी देवताओं को देखा। सभी देवता अपने सुंदर विमानों में बैठकर बहुत ही प्रसन्नता से जा रहे थे। उनके साथ गंधर्व और अप्सराएं भी पूरे हर्षोल्लास के साथ यात्रा कर रहे थे। इस भव्य दृश्य को देखकर माता सती के मन में स्वाभाविक उत्सुकता जागृत हुई। उन्होंने अपनी एक सखी से इस भव्य प्रस्थान का कारण पूछा। सखी ने बताया कि प्रजापति दक्ष एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। यह महायज्ञ कनखल नामक पवित्र स्थान पर पूरे विधि विधान से हो रहा है। इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए समस्त लोकों के देवताओं को आमंत्रित किया गया है। प्रजापति दक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता सती के पिता थे। अपने पिता के घर इतने बड़े उत्सव की बात सुनकर सती का हृदय खिल उठा। हर पुत्री की तरह उनके मन में भी अपने मायके जाने की तीव्र इच्छा जागी। बहुत समय से उन्होंने अपनी माता और प्रिय बहनों से भेंट नहीं की थी। बचपन की स्मृतियां उनके मस्तिष्क में एक सुखद चित्र उकेरने लगी। माता सती ने सोचा कि इस शुभ अवसर पर पूरा परिवार एक साथ एकत्र होगा। पिता के घर जाने का उल्लास उनके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रहा था। वह तुरंत अपने प्राणनाथ महादेव के पास जाने के लिए प्रस्तुत हुई। सती के कदम उत्साह से भरे हुए थे और हृदय में अनगिनत आशाएं थी। वह मानती थी कि यह उत्सव उनके परिवार से मिलने का सबसे उत्तम अवसर है। जब महादेव का ध्यान पूर्ण हुआ तब माता सती उनके समीप आकर बैठीं। उन्होंने बहुत ही प्रेम और उत्साह से यज्ञ के आयोजन का पूरा विवरण दिया। सती ने महादेव से निवेदन किया कि वे दोनों इस महायज्ञ में सम्मिलित हों। महादेव ने सती की बात बहुत ही शांति और गंभीरता के साथ सुनी। शिव जी का स्वर बहुत कोमल और ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने सती को समझाया कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। बिना किसी आमंत्रण के किसी भी उत्सव में जाना मर्यादा के अनुकूल नहीं होता है। महादेव ने जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य अपनी प्रिय सती के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चाहे वह मित्र का घर हो या फिर स्वयं माता पिता का, यदि वहां आपका सम्मान नहीं है तो वहां बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। बिना आमंत्रण के जाने से व्यक्ति को अक्सर अपमान का सामना करना पड़ता है। परंतु माता सती के हृदय में एक पुत्री का स्वाभाविक मोह जाग चुका था। सती को अपने पिता के प्रेम पर पूर्ण और अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम कभी भी औपचारिकताओं का मोहताज नहीं होता। माता सती के तर्क में एक पुत्री की मासूमियत और पारिवारिक लगाव स्पष्ट था। महादेव जानते थे कि प्रजापति दक्ष के मन में उनके प्रति गहरा द्वेष है। दक्ष कभी भी शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। महादेव ने सती को दक्ष के अहंकार और उनके मन के बैर के विषय में पुनः सचेत किया। शिव जी ने कहा कि अपमानित होने पर हृदय को जो पीड़ा होती है वह असहनीय होती है, लेकिन सती की आंखों में केवल अपने मायके की ममता और बहनों का प्रेम दिखाई दे रहा था। उन्होंने बार बार महादेव से वहां जाने की भावपूर्ण अनुमति मांगी। महादेव हमेशा प्रत्येक जीव की स्वतंत्र इच्छा का पूर्ण सम्मान करते हैं। उन्होंने सती के मन की प्रबल इच्छा को देखा और उन्हें रोकने का विचार त्याग दिया। शिव जी ने प्रेम और करुणा के साथ माता सती को जाने की अनुमति दे दी, परंतु उन्होंने स्वयं उस यज्ञ में जाने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। महादेव ने माता सती को अकेले भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र गणों को सती के साथ जाने का निर्देश दिया। नंदी और अन्य शिवगणों ने माता सती के रक्षक के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की। महादेव ने यह सुनिश्चित किया कि सती पूरे सम्मान और राजसी वैभव के साथ वहां जाए। शिव के गणों ने माता सती को एक सुंदर पालकी में पूरे आदर के साथ बैठाया। माता सती कैलाश से विदा लेकर कनखल की ओर प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान कर गईं।
मार्ग में सती के मन में अपने परिवार से मिलने के कई सुनहरे विचार आ रहे थे। वे सोच रही थी कि उनकी माता उन्हें देखकर कितनी अधिक आनंदित होंगी। अपनी बहनों के साथ वे अपने बचपन की मधुर बातें साझा करेंगी, परंतु वे इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही समय पश्चात माता सती और शिवगण कनखल के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। यज्ञ स्थल को अद्भुत सजावट और दिव्य रोशनी से बहुत सुंदर बनाया गया था। चारों ओर वैदिक मंत्रों का गान हो रहा था और यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। वहाँ सभी लोगों के देवता और महान ऋषि अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। माता सती ने उत्साह के साथ यज्ञ मंडप में अपना प्रवेश किया। उन्हें पूरी आशा थी कि उनके पिता उन्हें देखते ही प्रेम से गले लगा लेंगे, परंतु यज्ञ मंडप का दृश्य उनकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत था। सती को देखकर किसी भी देवता या अतिथि ने उनके सम्मान में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रजापति दक्ष के भय से कोई भी सती का स्वागत करने के लिए आगे नहीं आया। केवल सती की माता प्रसूति और उनकी बहनें ही उनसे छुपकर मिलने आईं। बहनों ने सती को गले लगाया और उनके हृदय का दुख बांटने का प्रयास किया, परंतु माता सती की आंखें केवल अपने पिता दक्ष को खोज रही थी। सती ने देखा कि उनके पिता दक्ष मुख्य वेदी के पास विराजमान है। सती बड़े आदर के साथ अपने पिता प्रजापति दक्ष के समीप गई, लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री को देखकर भी पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। दक्ष के नेत्रों में पिता का प्रेम नहीं बल्कि एक बड़ा अहंकार झलक रहा था। उन्होंने न तो सती को आशीर्वाद दिया और न ही कुशलता पूछी। माता सती ने देखा कि उस विशाल यज्ञ में सभी देवताओं के लिए भाग रखे गए हैं, परंतु वहाँ जगत के स्वामी भगवान शिव के लिए कोई भी स्थान निर्धारित नहीं था। यह देखकर माता सती का हृदय गहरे दुख और पीड़ा से भर गया। उन्होंने भरे दरबार में अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछा। सती ने कहा कि महादेव तो संपूर्ण जगत के कल्याणकारी पिता है, उनके बिना कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। सती के प्रश्न सुनते ही प्रजापति दक्ष का अहंकार और भी अधिक भड़क उठा। दक्ष ने पूरे समाज के सामने भगवान शिव का घोर अपमान करना आरंभ कर दिया। उन्होंने महादेव के लिए बहुत ही कटु और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। दक्ष ने शिव जी के वेश, उनके निवास और उनके स्वभाव की कड़ी निंदा की। वहां उपस्थित सभी लोग मौन होकर यह भारी अपमान सुन रहे थे। अपने पति का इतना कठोर अपमान सुनकर माता सती का रोम रोम कांप उठा। उनके हृदय में महादेव की वह चेतावनी गूंजने लगी जिसे उन्होंने अनदेखा किया था। उन्हें अनुभव हुआ कि बिना बुलाए आकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। सती को यह जानकर अपार दुख हुआ कि उनके पिता का हृदय केवल अहंकार से भरा है। एक पत्नी के रूप में अपने पति का अपमान उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। सती का वह सारा उत्साह अब एक गहरे आत्मिक संताप में बदल चुका था। उन्होंने समझ लिया कि इस यज्ञ का उद्देश्य केवल महादेव को नीचा दिखाना था। माता सती ने दृढ़तापूर्वक सभी उपस्थित देवताओं और ऋषियों की ओर देखा। उनका मुखमंडल एक अलौकिक तेज और धर्म के प्रति निष्ठा से चमक रहा था। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि जो महादेव सबके आराध्य हैं, उनका यह अपमान अक्षम्य है। जहाँ परमेश्वर की निंदा होती है वहाँ खड़े रहना भी एक महान पाप होता है। सती ने कहा कि मैंने यह शरीर प्रजापति दक्ष के अंश से प्राप्त किया है। अब मैं इस अपवित्र और अहंकारी शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं कर सकती। जिस देह का संबंध ऐसे घोर अहंकारी पिता से हो उसका त्याग ही उचित है। सती के इन कठोर शब्दों ने पूरे यज्ञ मंडप में सन्नाटा पसार दिया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि माता सती अब क्या करने वाली हैं। माता सती ने यज्ञ मंडप के मध्य में एक पवित्र स्थान ग्रहण किया। वे पूरी तरह शांत होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और महादेव के स्वरूप का ध्यान करने लगी। सती ने बाहरी संसार से अपनी सभी चेतनाओं को समेटकर भीतर केंद्रित कर लिया। उन्होंने किसी भी भौतिक अग्नि या अस्त्र का सहारा नहीं लिया। माता सती योग विद्या में पारंगत थी और उन्हें अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने गहरे ध्यान के माध्यम से अपने भीतर सोई हुई योग निद्रा को जागृत किया। सती का ध्यान इतना तीव्र था कि उनका पूरा शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा को उस नश्वर शरीर से मुक्त करने का संकल्प ले लिया था। देखते ही देखते उनके शरीर के भीतर से रहस्यमय योगाग्नि प्रकट होने लगी। यह कोई साधारण अग्नि नहीं बल्कि उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रचंड रूप था। उस दिव्य योगाग्नि ने बिना किसी बाहरी ताप के उनके शरीर को घेर लिया।
सती का वह भौतिक शरीर उसी अलौकिक अग्नि में शांत होकर विलीन हो गया। उन्होंने अपने धर्म और पतिव्रत की रक्षा के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया और सभी देवता भयभीत होकर कांपने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने सती के त्याग को नमन किया। यह दृश्य समस्त संसार के लिए अहंकार के विनाश का एक प्रचंड संदेश था। माता सती का यह बलिदान शिव और शक्ति की अनंत कथा का नया आरंभ बन गया। माता सती की यह पावन कथा हमें जीवन का एक बहुत गहरा उपदेश देती है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और अपनों से ही दूर कर देता है। बिना उचित सम्मान के किसी भी स्थान पर जाना हमारे आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाता है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी भी अहंकार के साथ निवास नहीं कर सकते। कथा पर अपना अनुभव और सुझाव कमेंट में अवश्य साझा करें। ऐसी ही भावपूर्ण भक्ति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।